तो दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी कमेंट आता है कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में, आप लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको अपने मार्केट में टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन ये जो कमोडिटी मार्केट है ये रात के 11:30 बजे तक ओपन रहता है। तो बहुत सारे आदमी जॉब करने वाले होते हैं, उनको दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों ने कमोडिटी ट्रेडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया। इस वीडियो में हम आपको कमोडिटी ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस लेवल का हर एक वो जानकारी देंगे जिसको जानकर ही एक आदमी को कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए। और ये सब बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में होगा, जो एक नए से नया आदमी भी इसको आसानी से समझ सकता है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे बाय सेल करना ये भी बताएंगे, ये कैसे काम करता है, इसका टाइप कितना है, इसका फंडामेंटल क्या क्या होता है, और इसके साथ में आपको एक लाइव प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे, जिससे आपका जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। जाते जाते आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वार्निंग की तरह आप इसको लीजिए। ट्रेडिंग में रिस्क होता है और हम लोगों को ये सभी रिस्क को जानकर ही ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और साथ में इसको भी याद रखिए, इस नोट को, इस चैनल का कोई भी पेड कोर्स नहीं है। तो चलिए आप अपने वीडियो को करते हैं शुरू। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, इस चैनल का 2-3 वीडियो आप लोग पहले देखिए, और अगर आपको अच्छा लगेगा तब जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो को लाइक और कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर कर देना है। तो चलिए अपने वीडियो को करते हैं शुरू। तो चलिए, इसको समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि आखिर ये कमोडिटी क्या होता है। तो कमोडिटी का मतलब हुआ कि ऐसे वस्तु जो हम अपने जीवन में यूज करते हैं, जैसे हो गया आटा, हो गया चावल, हो गया दाल, हो गया क्रूड ऑयल, हो गया जैसे कच्चा तेल, हो गया सोना चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने लाइफ में, वो सब को, वही सब वस्तु को कमोडिटी बोला। तो एक क्या होता है कि हम लोग किसी दुकान पे जाके ये सब सामान को बाय कर लेते हैं, इसके बदले में हम उसको पैसा देते हैं और पैसे के बदले में वो फिजिकल रूप में हम लोगों को सामान देता है, हम लोग सामान को रिसीव करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में क्या है कि जब आप शेयर मार्केट में खरीदते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा और सामान के बदले में उसका कुछ हिस्सा आपको मिलता है, यानी कि शेयर की तरह आपको मिलता है। वर्चुअल सामान इसको आप बोल सकते हैं, वर्चुअल खरीदते हैं। तो दुकान में भी खरीदते हैं, वो भी एक तरीक़ा से ट्रेड हो गया। ट्रेड मतलब क्या, खरीद के बेचने को ट्रेड बोला जाता है। ऐसा नहीं कि ट्रेड सिर्फ शेयर मार्केट में होता है, हर वो चीज़ में खरीद बिक्री हो रहा है, वो सब एक तरीक़ा से ट्रेड है। इंग्लिश में ट्रेड बोला जाता है, कीना बेचा को ट्रेड बोला जाता है। सिंपल शब्दों में आप लोग इस तरीक़ा से समझिए। शेयर मार्केट में हम लोग करते हैं, यही सब वस्तु में हम लोग ट्रेड करते हैं, उसे ही कमोडिटी ट्रेड बोला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो कि दुकान में मिलता है लेकिन शेयर मार्केट में नहीं मिलता, इसका कहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो धन ब्रोकर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही सिंपल और आसान रखा गया है, जिससे एक नया से नया आदमी भी इसको आसानी से समझ सकता है और इस पर काम कर सकता है। तो धन ब्रोकर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोगों के पास में 2 ऑप्शन आता है। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है रेगुलर। तो डायरेक्ट का मतलब होता है, जैसे डायरेक्ट यहाँ पे नाम से ही जाहिर है कि अगर हम किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो वो जो है, अगर डायरेक्ट के थ्रू हम खरीदते हैं, हम उसी से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं जिस कंपनी का वो म्यूचुअल फंड है। इसमें कोई तीसरा आदमी या फिर मैनेजर या फिर बोलिए ब्रोकर, ये सब का कोई सीन नहीं रहता है। लेकिन यहीं पे हम लोग अगर रेगुलर से बाय करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं उसके बीच में कोई एक आदमी टाइप का, आप ऐसा समझिए सिंपल भाषा में, कोई ब्रोकर होगा, उसके थ्रू हम लोग बाय कर रहे हैं। यानी कि इसमें क्या, डायरेक्ट में क्या है कि जिस कंपनी का उसको डायरेक्ट हम बाय कर रहे हैं, और रेगुलर में क्या है कि किसी के थ्रू हम लोग बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट में अगर बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ज थोड़ा कम लगता है, क्योंकि डायरेक्ट हम खरीद रहे हैं। लेकिन रेगुलर में क्या होता है कि उसमें फंड मैनेजर होता है या फिर ब्रोकर होता है, यानी कि तीसरा आदमी इसमें होता है, तो इसका कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन साथ में आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर हम लोग डायरेक्ट किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो अगर उस कंपनी में कुछ घपलाबाजी होगा तो कंपनी तो हमको नहीं बताएगा कि भाई मेरी कंपनी में घपलाबाजी है। चूँकि अगर रेगुलर से आप लोग खरीदेंगे तो चूँकि इसमें क्या बात है कि हम लोग इसको किसी ब्रोकर के द्वारा खरीद रहे हैं, उसमें फ़ंड मैनेजर होता है, तो हम लोगों को उतना नहीं भी जानकारी रहेगा, तो वो जो हम लोगों का फ़ंड जो मैनेज करता है, जिसे मैनेजर बोलिए, वो सभी चीज़ को देख के करते हैं। तो अगर किसी कंपनी, कोई म्यूचुअल फंड का कंपनी अगर फ्रॉड करता है तो वो सब अलर्ट भी आपको दे देगा, या फिर आपका पैसा किसी फ्रॉड वाले म्यूचुअल फंड में लगाएगा भी नहीं। तो बशर्ते यहाँ पे डायरेक्ट में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा चार्ज कम है,
लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट के साथ थोड़ा कम ही जाना चाहिए, रेगुलर के साथ में जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स या इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। धन ऐप में ये सब चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं उसको हम समझा रहे हैं। ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिए। जैसे ही आप लोग धन ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। डेस्कटॉप वर्जन में थोड़ा इंटरफेस का फ़र्क होगा, लिखा सब सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखिए हमको जो है म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, तो इस पे हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने जो बताया था कि एक डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट वाला को AMC बोला जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये AMC लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए ये सब डायरेक्ट वाला है, यानी कि ये सब में हम डायरेक्ट बाय या सेल कर रहे हैं। इसमें ब्रोकर का उतना भागीदारी नहीं होता है, सिर्फ ब्रोकर को हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ICICI म्यूचुअल फंड है, तो ये सब डायरेक्ट वाला म्यूचुअल फंड है। ये सब में आपको बता देगा कि भाई कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा। अब जैसे अगर हम लोगों को डायरेक्ट नहीं बाय करना है तब तो यहाँ पे आपको अगर डायरेक्ट बाय नहीं करना है तो यहाँ पे आपको काफ़ी सिंपल और सभी चीज़ें दिया गया है। जैसे देखिए हाई रिटर्न वाला चाहिए, इंडेक्स फंड चाहिए, टॉप रेटेड स्कीम चाहिए, लिक्विडिटी फंड चाहिए, लार्ज, मतलब आपको क्या चाहिए वो आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। और भी बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे हम लोगों को मान के चलिए कि हाई रिटर्न वाला देखना है या फिर हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड को बाय करना है, तो हाई रिटर्न पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सब जितना कंपनी है, जितना कंपनी का म्यूचुअल फंड है वो सब यहाँ पे हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड कंपनी है। जैसे ये हुआ निपॉन इंडिया का, ये हुआ ICICI का, ये हो गया HDFC का, तो सबका अलग अलग अपना अपना सब कंपनी का म्यूचुअल फंड होता है। तो जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी दिखाएगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कितना कर सकते हैं सबसे कम। तो यहाँ पे सबसे कम आप 100 रुपया से भी कर सकते हैं। और भी जानकारी यहाँ पे हम ले सकते हैं। जैसे अगर हमको निपॉन इंडिया में इन्वेस्ट करना है या फिर इसका म्यूचुअल फंड हमको बाय करना है तो इसका देखिए हम बहुत चीज़ चेक भी कर सकते हैं, ये अच्छा है ख़राब है ये भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस होगा, यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखा है, यहाँ पे होल्डिंग लिखा है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि हम लोग जो पैसा लगाएंगे वो कहाँ कहाँ लगेगा। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ये पैसा आपका 21% निपॉन इंडिया में लग रहा है, HDFC बैंक में लग रहा है, स्टेट बैंक में लग रहा है, कहाँ कहाँ लगेगा वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। हम जो इस म्यूचुअल फंड में रुपया लगाएंगे उसे कौन मैनेज करता है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर लिखा हुआ है, तो हम लोगों का जो पैसा है ये 3 आदमी मिलके मैनेज कर रहा है। इनके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इनके आगे में क्लिक करेंगे तो ये किस किस को मतलब मैनेज करते हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद ये भी आपको बता देगा कि भाई इसमें रिस्क कितना है। तो जैसे हाई रिटर्न है तो यहाँ पे हाई रिस्क होगा, तो आपको रिस्क भी बता रहा है कि इसमें हाई रिस्क है, ये भी आपको साथ में बता रहा है। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इंटरेस्टेड हैं तो आपको धन बहुत हेल्प करेगा। धन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को करते हैं आगे। का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो शेयर मार्केट में आपको मिलेगा जिसमें आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं। तो उसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब चीज़ों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे आप समझिए कि टाइप ऑफ कमोडिटी कितने प्रकार का होता है। आप लोग ये समझ गए कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, अब टाइप समझिए कि वो कितने प्रकार का होता है। तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है बेस मेटल। बेस मेटल का हो गया कि ऐसा मेटल जो किसी मेटल को बेस देता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, निकेल हो गया, ये सब ऐसे हैं, इसको बेस मेटल बोला जाता है। उसके बाद बुलियंस मेटल आता है जिसे प्रीसियस मेटल्स भी बोला जाता है। इसके अंदर में 2 होता है, एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है। इसके बाद तीसरा कैटेगरी जो आता है एनर्जी कमोडिटी का आता है, उसमें आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक इंटरनल जानकारी लीजिए, सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है वो क्रूड ऑयल में होता है और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो गोल्ड में होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। फिर चौथा कैटेगरी हम लोगों का है एग्री कमोडिटी। एग्री का मतलब एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ। तो जैसे हो गया सोयाबीन हो गया, सरसों का तेल हो गया, चना हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ आता है, ये सबको एग्री कमोडिटी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक और आप लोग यहाँ पे याद रखिए, ये जो बेस मेटल है, बुलियंस मेटल है और एनर्जी मेटल है, कमोडिटी है, ये तीनों को नॉन एग्री कमोडिटी बोला जाता है और एग्री को एग्री कमोडिटी बोला जाता है। यानी कि ये तीनों हो गया नॉन एग्री कमोडिटी, यानी कि ये सब खेती बाड़ी से नहीं होता है और जो खेती बाड़ी से होगा उसे एग्री कमोडिटी बोला जाएगा। तो आपको अब सिंपल से इसको याद रखना है।
अब ये सब का बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाला है, जिसके लिए हम आपको बताए हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, जिस तरीक़ा से हम लोग शेयर मार्केट में स्टॉक को बाय सेल ये सब करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं? 2 एक्सचेंज होता है, एक होता है NSE और दूसरा होता है BSE। 2 मतलब एक्सचेंज होता है। ठीक इसी प्रकार से कमोडिटी ट्रेड करने के लिए भी 2 एक्सचेंज है। वो 2 एक्सचेंज है, एक का नाम है MCX जिसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोला जाता है, और दूसरे का नाम है MCDX जिसे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज बोला जाता है। अगर इसका हम लोग टाइमिंग देखें तो अगर इसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो 9 बजे से ओपन होके रात के 11:30 बजे तक ये चलता है। नॉन एग्री जो अभी हम आपको बताए हैं, जैसे सोना चांदी और ये सब जो खेतीबाड़ी से नहीं होता है, वो सब आप 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक आप कर सकते हैं। लेकिन एग्री वाला जो है आप 9 से 5:30 बजे तक ही कर सकते हैं। ये जो MCX है, इसमें जो है सबसे मोस्टली जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो नॉन एग्री कमोडिटी वाला होता है, और इसमें जो है NCDX में जो है एग्री कमोडिटी वाला ज़्यादा ट्रेड होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मतलब MCX में एग्री कमोडिटी वाला नहीं होगा, लेकिन मोस्टली जो ट्रेड होता है वो MCX में नॉन एग्री कमोडिटी ट्रेड होता है, सोना चांदी, कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सब। लेकिन ये जो खेती बाड़ी से जो जुड़ा हुआ जो सामान रहेगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे ट्रेड होता है? इसमें होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सब को आप खरीद बिक्री कहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं। तो आप जो ब्रोकर को यूज करते होंगे उसमें भी ये जो है ऑप्शन दिया गया होगा, इसको अनेबल करना पड़ता है और बहुत सारे आदमी को अनेबल रहता है। जैसे अगर आप नया हैं, ट्रेडिंग को सीख ही रहे हैं, तो आपके लिए धन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सिंपल और आसान मतलब रखा गया है, जिसको देख के आप समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग धन ऐप को यूज नहीं करते होंगे, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से आप धन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उसका इंटरफेस बहुत ही मतलब सिंपल है। अभी हम आपको वो सब प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जानकारी लेना सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद ही जाके हम लोगों को कोई भी चीज़ करना चाहिए। अब दोस्तों आता है कि जो हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में करते हैं, तो क्या करते हैं? लॉट खरीदते हैं। तो वो लॉट को समझने के लिए ये सब को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। ये सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी आसान शब्दों में बता देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि स्टॉक शेयर मार्केट में क्या है कि हम लोग किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के रख भी सकते हैं और उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर सकते हैं। इसको मार्केट के भाषा में बोला जाता है कि हम लोग शेयर मार्केट में कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं और डेरिवेटिव में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं या उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कमोडिटी में क्या है कि आप लोग किसी भी चीज़ को बाय सेल नहीं कर सकते डायरेक्ट, उसमें इन्वेस्ट टाइप का नहीं कर सकते हैं। आपको या तो ऑप्शन के जरिए बाय करना पड़ेगा या फिर फ्यूचर के जरिए बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के जैसा ऑप्शन नहीं होता है कि हम इन्वेस्ट कर दें। वो म्यूचुअल फंड और ये सब थोड़ा सा दूसरा हो गया। डायरेक्ट हम इसका बात कर रहे हैं कमोडिटी ट्रेडिंग का, तो इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट टाइप का नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर या ऑप्शन के जरिए हम लोग इसमें बाय या सेल कर सकते हैं। तो इसमें लॉट साइज होगा, जैसे हम लोगों को होता है, जैसे शेयर मार्केट में होता है वैसा लॉट साइज इसमें होगा। तो देखिए, लॉट साइज को समझने के लिए ही ये इस चीज़ को आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये कमोडिटी का सेक्शन है, ये उसका यूनिट रहेगा। एक लॉट के हिसाब से हमको कितना बाय करना पड़ेगा, और ये टिक साइज है। टिक साइज का मतलब हुआ कि एक बार में जो प्राइस हमको बढ़ेगा वो 1 रुपया बढ़ेगा या 2 रुपया, किस हिसाब से बढ़ेगा उसे ही टिक साइज बोला जाता है। तो जैसे गोल्ड का जो है, गोल्ड का यूनिट होता है तोला। तो 1 तोला में कितना ग्राम आता है? तो 10 ग्राम आता है। तो इसका एक लॉट का बात किया जाए तो केजी में आपको 1 केजी हो जाएगा, और अगर ग्राम में देखा जाए तो आपको जो है इसमें तोला में बाय करना पड़ता है। तो आपको 100 तोला, यानी कि एक लॉट में 100 तोला होगा। जैसे आप क्रूड ऑयल समझने का कोशिश करिए, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, तो क्रूड ऑयल का होता है बैरल। तो यहाँ पे आपको कम से कम 100 बैरल का एक लॉट होगा। तो जब आप एक लॉट बाय करने जाएंगे तो हमको 100 बैरल बाय करना पड़ेगा। तो ये सब हम आपको बड़ा लॉट साइज बता रहे हैं। इसमें मिनी लॉट साइज भी आता है, वो आपको हम धन ऐप में बताने वाले हैं। ये आपको नहीं मान लेना है कि एकदम इसमें जो है पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ये सब बड़े लॉट साइज हैं, एक लॉट साइज है। इसका मिनी लॉट साइज भी आता है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट साइज बोला जाता है। तो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है और एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। नेचुरल गैस का MMBTU बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म अभी हमको भी याद नहीं आ रहा है।
इसका जो एक लॉट में क्या है 1250 MMBTU आपको बाय करना पड़ेगा, वो एक लॉट हो जाएगा। एल्युमिनियम का जो है मेट्रिक टन में आता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MT बोला जाता है। 100 kg का एक MT होता है, तो आपको कम से कम 5 MT लेना पड़ेगा, यानी कि 5000 किलो एल्युमिनियम का एक लॉट होगा। तो अभी ये नहीं कि 5 किलो होगा, इसका मिनी साइज भी आता है। इसके बाद सिल्वर हो गया, तो सिल्वर को केजी में मतलब इसको यूनिट है, तो कम से कम हमको एक लॉट में 30 kg सिल्वर बाय करना पड़ेगा। अब टिक साइज का बात करते, तो गोल्ड का जो प्राइस बढ़ेगा एक एक करके बढ़ेगा, और ये क्रूड ऑयल का भी एक एक करके बढ़ेगा। यानी कि अगर हम लोग एक लॉट लिए हैं तो एक लॉट में तो 100 बैरल होगा, तो अगर 1 रुपया बढ़ा तो हम लोगों को एक बार में 100 का प्रॉफिट होगा। वहीं पे 1 रुपया अगर कम हो गया तो 100 रुपया का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है एक एक करके बढ़ रहा है। इसका टिक साइज एक होता है और हम लोग इसमें कितना बाय कर रहे हैं, 100 बाय कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से गोल्ड में भी हम लोग 100 तोला मतलब 100 तोला को एक लोट ले रहे हैं, तो एक अगर टिक साइज होगा तो इसमें 100 का लॉस या प्रॉफिट चलेगा। इसी प्रकार से इसमें 125 रुपया का। तो ये सब टिक साइज है, किस हिसाब से दाम बढ़ता है। जैसे स्टॉक में 5 पैसा से बढ़ता है, तो इसमें सबका अलग अलग होता है, किसी का 5 पैसा, किसी का 1 रुपया, किसी का 10 पैसा, तो इसका अलग अलग होता है। तो ये हम आपको इसीलिए बताए जाकि जब हम लोग बाय या सेल करने जाएंगे तो लॉट साइज में हम लोगों को मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो। आपको इतना याद रखना है कि ये सब बिग लॉट साइज है, इसका मिनी लॉट साइज भी आता है। तो देखिए अब ये सब कैसे इंटरफेस दिखता है, वो सब को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको लेके चलते हैं अपने धन के। तो आइए अब हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। ये सब जो भी करेंगे हम आपको सिखाने के उद्देश्य से करेंगे, और जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं ट्रेडिंग में रिस्क होता है, तो हम लोगों को हर एक चीज़ को जान के ही किसी भी चीज़ में आना चाहिए। तो जब आप अपने ऐप को ओपन करेंगे, जैसे ये धन का ब्रोकर है, तो धन में थोड़ा सा सिंपल है। तो जैसे इसको आप ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, इसी में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा कमोडिटी करके, तो उसी पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए जैसे हमने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद अब बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा। लाइव है तो लाइव बताएगा, जैसे यहाँ पे क्रूड ऑयल का फ्यूचर्स जुलाई का फ्यूचर्स होगा, फिर नेचुरल गैस जुलाई का फ्यूचर्स है, गोल्ड का जुलाई फ्यूचर्स है। यानी कि जिसका भी फ्यूचर्स हमको देखना है फ्यूचर्स में, जैसे सितंबर का भी आ गया, अगस्त का भी आ गया, वो सब हमको दिखा देगा। एक्सपायरी ट्रेडिंग क्या होगा, जैसे यहाँ पे जिसका एक्सपायरी नज़दीक होगा वो बता देगा। जैसे यहाँ पे 4 दिन का एक्सपायरी है ये सब में, तो इसका 4 दिन का एक्सपायरी बचा है, इसका 11 दिन बचा है, तो वो किसका कितना एक्सपायरी बचा है वो भी आपको बता देगा। यहाँ पे जो हम आपको बताए थे MCX, जो मोस्टली नॉन एग्री वाला जो ट्रेड होता है वो MCX में, तो जैसे ये MCX में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कमोडिटी आपको लिखा रहेगा फ्यूचर्स, तो ये सब जो भी है ये सब फ्यूचर्स का है। जो आपको बिलियंस बोले थे, मेटल्स बोले थे, एग्री बोले थे, वही सब है कि हमको किस में करना है। तो जैसे क्रूड ऑयल और गोल्ड में सबसे ज़्यादा किया जाता है। जैसे और भी थोड़ा नीचे आएंगे तो स्कैल्प करने के लिए भी हम लोगों को चार्ट दिया जाता है, और डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे तो एक स्कैल्प जो किया जाता है उस तरीक़ा से हमको चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर क्रूड ऑयल में हमको करना है तो डायरेक्ट हमको क्रूड ऑयल का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिखाएगा कि भाई ये स्ट्राइक प्राइस ऐसा है, कॉल लेना है, पुट लेना है, क्या लेना है, वो डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो हम लोग स्ट्राइक प्राइस से यहाँ पे डायरेक्ट मतलब ट्रेड भी कर सकते हैं। और उसके बाद फ्लैश ट्रेडिंग है, उसके बाद आपको ये दिखाएगा कि टॉप ट्रेडेड ऑप्शन, मतलब टॉप ट्रेड करने वाले ऑप्शन वाले कौन कौन से हैं। तो ये सब ऐसे हैं जिसमें टॉप सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ये सब ऐसे स्ट्राइक प्राइस हैं ये सब। उसके बाद जाके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज का हम बात किए थे, जैसे जो अभी हम आपको जो वीडियो में पीछे में बताए वो सब बड़े वाले कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल लिखा है तो ये बड़ा वाला होगा, नेचुरल गैस है ये बड़ा वाला होगा। जैसे सिल्वर मिनी लिख दिया तो ये मिनी मतलब छोटा, तो ये होगा छोटा कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला। ये गोल्ड मिनी लिख दिया तो इसके मतलब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो गोल्ड इसका छोटा कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला खुलेगा। तो जैसे मान के चलिए अब इसको कॉन्ट्रैक्ट साइज को समझने के लिए जैसे हमको जो है ये एक तरीक़ा से ये ले लेते हैं, इसको समझने के लिए जैसे गोल्ड को बड़ा वाला को ख़रीदने के लिए हम देखते हैं। जैसे हमको अगस्त फ्यूचर्स को जो है बाय करना है या सेल करना है, तो चलिए हमको अगर बाय करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे। तो बाकी सब तो समझाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अगस्त वाला को 7 लाख से के ऊपर पैसा लग रहा है, 7,08,355 के आसपास में। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको जो है हम क्या करते हैं कि मिनी वाला ख़रीद के देखते हैं, मिनी में क्या होता है। तो थोड़ा हम बैक आ गए हैं, इसको थोड़ा मिनी वाला ख़रीद के देखते हैं। गोल्ड मिनी यहाँ पर है
और सेम इसका रहेगा। अगस्त का हम फ्यूचर्स बाय करेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोगों को मात्र 70,000 लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी 10 है। तो यहाँ पे क्वांटिटी 10 रहेगा, उस जगह पे क्वांटिटी 100 होगा। तो ये मिनी मतलब अगर लिखा रहेगा तो उसका मतलब होगा कि हम लोग छोटा कॉन्ट्रैक्ट साइज वाले में कर रहे हैं, और अगर वैसे नाम लिखा रहेगा तो वो हम लोगों को समझ जाना है कि ये बड़ी साइज वाला होगा। जैसे गोल्ड का ये सब दिखा रहा है, और भी हम यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कमोडिटीज़ है, अगर मान के चलिए हम लोगों को क्रूड ऑयल में करना है तो क्रूड ऑयल को बाय कर देंगे यहाँ से। फ्यूचर ये सब जुलाई फ्यूचर्स है, ये फ्यूचर्स में है। ये अगर आप देखेंगे तो जुलाई फ्यूचर्स का ये सब ओपन होगा, ये आपको लिखा रहेगा, सब चीज़ लिखा रहेगा। ट्रेडिंग करना है कि नॉर्मल में करना है वो सब हम आपको मतलब दिखाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी 10 का है तो ये मिनी वाला होगा, इसीलिए 10 का दिखा रहा है, नहीं तो क्रूड ऑयल का 100 वाला होगा। तो वो सब यहाँ से आप सिंपली जो है देख सकते हैं। जैसे यहीं से अगर हमको स्कैल्प करना है तो इसके चार्ट पे ओपन हो जाएगा। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हैं तो स्कैल्पिंग के लिए ये नहीं कि क्रूड ऑयल ही देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे अगर हमको कॉल लेना होगा तो कॉल में जाएंगे तो वही होगा एक लॉट। जैसे यहाँ से डायरेक्ट अगर मतलब जाएंगे तो डायरेक्ट कॉल या पुट सीधे बाय हो जाएगा, सीधे बाय हो जाएगा, उसमें कुछ देखने वाला चीज़ नहीं रहेगा। जैसे इसको और भी थोड़ा बैक आते हैं, और जैसे ये हमको क्रूड ऑयल का ये फ्यूचर मतलब इसका जो है पुट ऑप्शन अगर बाय करना है तो यहाँ पे सेम वही रहेगा। क्वांटिटी देखिए क्रूड ऑयल का 100 आ गया, तो इसका मतलब इस ये जो है बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला है। सब चीज़ मिनी वाला भी होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये सब इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा 1-2 दिन आप करेंगे ये सब चीज़ों को आप समझ जाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को नहीं करना है, जो सिंपल चीज़ें था वो हम आपको बता दिए, सिंपल से सिंपल शब्दों में बताने का कोशिश किए हैं। बाकी ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस का गेम है। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ ये जो अभी हम आपको बताइए ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन को लेके हम लोगों को किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, पकड़ बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके सभी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ आप जानते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो ये सब करके ही आपको ट्रेडिंग में आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क होता है। क्योंकि यहाँ पे किसी को लॉस हो रहा है, किसी को प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि आपका लॉस होगा तभी दूसरे आदमी का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे ये चल रहा है, तो जब लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब फंसने फंसाने वाला खेल चलता होगा। तो जो हम लोग सीखते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके उसके बाद आना चाहिए। ये सिर्फ आप लोगों को एक ये सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मात्र है। इससे आप लोग जो है इस इन्फॉर्मेशन को लेके आप इसको हेल्प ले सकते हैं ट्रेडिंग करने में। ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को कमोडिटी ट्रेडिंग में जो भी कन्फ्यूजन होगा वो सब दूर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।